सो हेलो एवरीवन, काफी समय हो गया है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पेस्टलिस्ट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर होने के साथ साथ हमें एक सोसाइटी के अंदर एक ऐसे कम्युनिटी के ऐसे ग्रुप की इंपॉर्टेंस भी बताएगा जो शायद हो सकता है आज तक हमें नहीं पता थी। देखो, हम है ना अभी तक पूरे इंडियन सोसाइटी को देखते हुए आए हैं। हिस्ट्री के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी है, रेवोल्यूशंस देखे हैं, नेशनलिज्म देखा है, बहुत सारी चीजें देख ली है। बट अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी के बारे में। अब इस कम्युनिटी के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी सोसाइटी में, जिसके लिए हम इसकी बात करने जा रहे हैं, तो इन सभी चीजों को इस चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये समझने के साथ कि आखिर ये पेस्टलिस्ट्स होते कौन है। ओके, क्योंकि पूरा चैप्टर ही अगर इनके लिए ही है तो आपको ये भी तो क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये होते कौन है। ओके, तो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पेस्टलिस्ट है क्या चीज। ओके, तो देखो सिंपली आप सबसे पहले है ये जो पेस्टलिस्ट वर्ड है ना, उसे हम ब्रेक डाउन करते हैं। पेस्टल जो वर्ड है मतलब क्या है, ये यहां से ले जाके पेस्ट्रल। ओके, इस पेस्ट्रल का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है इसका? तो पेस्ट्रल का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जिसके ऊपर आप अपने जो शिप्स हैं, जो आप अपने कैटल हैं, उनको ग्रेजिंग के लिए लेकर आते हैं। मतलब एक ग्रेजिंग फील्ड को हम क्या कहते हैं, पेस्ट्रल कहते हैं। ओके, अब बात आती है ग्रेजिंग फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों आखिर इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इंडियन सोसाइटी के अंदर हम ये देखते हैं कि हम लोगों के पास हमारे घरों में कैटल्स जो है हम लोग पालते हैं। ठीक है, एज एन आप ये कह सकते हो कि हमारा अगर इंडियन एक ओरिजिनल इंडियन सोसाइटी की बात की जाएगी ना, तो उसमें आप ये देखोगे कि कैटल जो है वो हर एक घर में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी विलेज साइड जाओगे, गांव में भी जाओगे, तो वहां पे कैटल जो है वो आज भी आपको देखने को मिलेंगे कि लोग किस तरीके से उन्हें पालते हैं, अपने घर में रखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसे में अगर आप कैटल रखोगे तो कैटल को फूड की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। अब हमारा जो ये कैटल है वो पिज्जा बर्गर खाने वालों में से तो नहीं है, उसको हमें क्या खिलाना होगा, फॉडर खिलाना होगा, या फिर आप कह सकते हो ग्रास उसे हमें खिलानी होगी। अब ऐसे में जो विलेज के लोग होते थे या विलेज की ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटी होती थी, वो क्या करती थी कि अपने जो कैटल है, जो अपने शिप्स है, उसे एक ऐसे लैंड के ऊपर लेके जाया करती थी जहां पे उसे अच्छी सी ग्रास देखने को मिल जाए। ओके, ताकि जो उसके कैटल है या फिर जो भी उसके शिप्स वगैरह है वो वहां पे जाके ग्रेज कर ले उसे। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात की जाती है कि पेस्टल का मतलब क्या है, तो पेस्टल का मतलब एक ऐसा लैंड है जहां पे उसे खुला छोड़ा गया है। किसके लिए? इसके लिए ताकि आपका जो कैटल है, जो आपका शिप है, वो वहां जाए और वहां पर जाकर उसे ग्रेज कर ले। ठीक है, सिंपल सा है। तो पेस्टलिस्ट कौन हुए? तो जिसका ये कैटल है, वो लोग जो कि अपने कैटल को लेकर आए हैं ऐसे लैंड के ऊपर ग्रेज कराने के लिए, उन पर्संस को हम कहते हैं पेस्टलिस्ट। ओके, तो पेस्टलिस्ट क्या है? तो पेस्टलिस्ट वो पर्सन होता है जो कि अपने अपना जो भी उसका कैटल वैटल होगा ना, उसे लेकर जाएगा उस ग्रेजिंग फील्ड के ऊपर। हिंदी में अगर बात करें तो पेस्टलिस्ट को हम कहते हैं चरवाहे। हिंदी में पेस्टलिस्ट को कहते हैं चरवाहे, जिनका काम होता है कि वो अपने कैटल को चराने के लिए या फिर अपने कैटल को ग्रेज कराने के लिए कहां लेके जाते हैं, वो एक ऐसे लैंड पे लेके जाते हैं जहां पे एक अच्छी घास वहां देखने को मिले, ग्रासेस वगैरह अच्छा, वहां पे एक अच्छा उन्हें फॉडर देखने को मिल जाए। तो पेस्टलिस्ट ये होते हैं। अब बात आती है कि पेस्टलिस्ट इन दी मॉडर्न सोसाइटी, इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है? तो देखो, हम ये देखते आए हैं कि इंडियन कम्युनिटी या फिर हम देखें पूरी इंडियन सोसाइटी की हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी के अंदर कैटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ऐसे में बदलते समय के साथ हमें यह देखने को मिलता है कि धीरे धीरे इनके ऊपर कई सारी जो है प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। इन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे कि किस तरीके से इनकी जो लिविंग है वो मुश्किल हो रही है इस मॉडर्न टाइम के अंदर। पर अब अगर हम बात करें इस पूरे मॉडर्न टाइम की, तो मॉडर्न टाइम की जो शुरुआत हम समझते हैं या मानते हैं वो हम 1800s के बाद से मानते हैं। मतलब कि जब हमारे इंडिया के ऊपर कॉलोनाइजेशन था। ठीक है, हमारी इंडिया जो था वो क्या था, वो एक कॉलोनी था।
ओके तो हम इस पूरे चैप्टर में ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पेस्टलिस्ट है, ये जो चरवाहे हैं, उनके ऊपर कॉलोनियलिज्म का अफेक्ट पड़ता है। देन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इनका क्या रोल है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी के जैसे एक और सोसाइटी थी जो कि अफ्रीका के अंदर थी, जिनका काम भी क्या था, पेस्टलिस्ट का था। मतलब उनके पास भी कैटल हुआ करते थे, वो भी कैटल्स को ले जाया करते थे ताकि वो क्या कर सके, ग्रेस कर सके। तो सिमिलर जो सिस्टम है वो हमें इंडियन सोसाइटी में और हमारी अफ्रीकन सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया यहां तक? तो हम देखेंगे पेस्टलिज्म को, हम देखेंगे पेस्टलिस्ट को, हम देखेंगे इस पेस्ट्रल को। ओके, अब यहां से शुरुआत होती है नोमैडिक पेस्टलिस्ट की। अब बात करते हैं कि इसे हम थोड़ा सा अगर ब्रेक कर देते हैं तो आखिर ये नोमैडिक पेस्टलिस्ट क्या होते हैं। नोमैडिक का क्या मतलब होता है, ये जो लिखा हुआ है ना नोमैड, ओके, इस नोमैडिक का क्या मतलब है। तो देखो, नोमैड का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई रहने की फिक्स जगह नहीं है। हो सकता है कि पहले वो जो पर्सन है वो एरिया 1 में रहता होगा, पहले वो जो पर्सन है एरिया 1 में रहता होगा। जब एरिया 1 से उसका काम हो जाता है या फिर उसे लगता है कि अब एरिया 1 से उसे रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो पर्सन क्या करेगा, एरिया 2 की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, ठीक इसी तरीके से जब एरिया 2 से रिसोर्स खत्म हो जाएंगे तो वो कहां बढ़ जाएगा, वो एरिया 3 की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपका एक फ्रेंड है, ओके, आप जाते हैं तो उसका घर जो है पहले आपको इस एरिया के अंदर देखने को मिलता है। ओके, लेट्स से 5 to 6 मंथ्स बाद जाते हैं तो आपको उसका घर जो है इस एरिया 2 के अंदर देखने को मिलता है, और जब आप कुछ महीनों बाद वापस जाते हैं तो उसका जो घर है वो आपको एरिया 3 में देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो कि मतलब उनका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, वो अपनी जगहों को चेंज करते रहते हैं, प्लेसेस को चेंज करते रहते हैं। तो आखिर में हमें क्या समझ में आया है फ्रेंड्स, कि यही समझ में आया है कि नोमैडिक का मतलब होता है एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है जिसके पास कोई जगह नहीं है, जिसके पास रहने के लिए कोई भी लैंड नहीं है। वो अपना जो प्लेस है वो सीजन के अकॉर्डिंग या फिर आप ये कह सकते हो जरूरतों के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। ओके, अब बात आती है कि पेस्टलिस्ट, नोमैडिक पेस्टलिस्ट क्या हो गए, तो बस वही पेस्टलिस्ट की बात हो रही है जो अपने कैटल को ग्रेस कराने ले जाते होंगे, पर उनके पास कोई भी एक फिक्स लोकेशन नहीं है। वो अपनी जो लोकेशन है वो समय के साथ, सीजन के साथ चेंज करते रहते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एक सीजन जो है या फिर आप ये कह सकते हो एक ज्योग्राफिकल लैंड जो है उसके कारण भी इस पेस्टलिस्ट को अपनी जगहों को चेंज करना पड़ता है। तो कौन है नोमैडिक पेस्टलिस्ट, तो ये है पीपल वू डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर देयर लिविंग। ओके, मतलब कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि अपनी लिविंग के लिए, अपनी आप ये कह सकते हो लाइफ के लिए, ओके, सिंपली वो क्या करते हैं, जगह को चेंज करते रहते हैं। पहले इस प्लेस पे थे, फिर दूसरे प्लेस पे थे, मतलब उसको जहां जहां रिसोर्सेस मिलते हैं वहां वहां वो मूव होने लग जाते हैं। ओके, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई है। बात आती है कि आखिर इंडियन सोसाइटी में हमें ये लोग कहां देखने को मिलेंगे। लेट्स से आपको देखना हो इन लोगों को या फिर आप जानना चाहते हो कि पेस्टलिस्ट आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो देखो हम ये देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी है या फिर महात्मा गांधी जी ने एक बार इंडिया के लिए एक लाइन कही थी कि असली जो इंडिया है, असली भारत जो है वो कहां है, वो उसके गांवों में है। कहने का मतलब यह था कि अगर आपको ट्रू इंडियन देखने हैं तो ट्रू इंडियंस कहां पे है, वो उसके गांवों में है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मिट्टी का जो वैल्यू है वो क्या है, ये सॉइल जो है क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, किस तरीके से इसके लिए उन्होंने लड़ा है। तो ये सारी चीजें एक विलेज पर्सन अच्छे से समझता है कि आखिर ये क्या है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि असली इंडिया जो है वो कहां है, वो उसके गांवों में है। तो यहां तक चीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि ऐसी जो पार्ट्स है, एक लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा इंडिया तो बहुत बड़ा है। अब हमारे इंडिया में मुंबई है, दिल्ली है, उसके अलावा जयपुर है, उसके अलावा अहमदाबाद है, कोलकाता है, बहुत बड़ी सिटीज हैं। उसके अलावा भी तो कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे ना, सर्टेन पार्ट्स, जहां पे ये पेस्टलिस्ट जो है आज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली जितना भी हमारा ये पेस्टलिस्ट है ये हमें कहां देखने को मिलते हैं, ये हमें उस एरिया में ही देखने को मिलते हैं जहां पे उन्हें रिसोर्सेज मिले। रिसोर्स का क्या मतलब है, जहां पे उन्हें अपने कैटल के लिए फीड मतलब या कि फोडर मिल सकता है, जहां पे उन्हें ग्रास मिल सकता है, वहां पे वो अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे कि राजस्थान है, जैसे कि यूपी है, जैसे कि हमारा एमपी है, जैसे कि हमारा गुजरात है, सभी स्टेट, इन सभी
स्टेट्स के अंदर अपनी अपनी एक लोकेशन पे एक पर्टिकुलर पेस्टलिस्ट सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक लोकेशन तक ये लिमिटेड है, हमें पूरे इंडिया में ये है बिखरे हुए देखने को मिलते हैं, सब जगह पे हमें ये पर्सन्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये अपने जो भी गोट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, जो भी इनका कैटल होता है, उसके साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। ओके मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो आपका कैटल है, जो कि आपका स्टॉक है, वो क्या क्या हो सकता है, गोट्स हो सकते हैं, शिप्स हो सकते हैं, कैमल्स हो सकते हैं, कैटल हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो आपके स्टॉक के अंदर आती है। अब ये स्टॉक क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये एनिमल होते हैं इन्हें हम लाइफ स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो गोट है, शिप है, कैमल है, कैटल है, ये सब क्या देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा रिसोर्स देते हैं जिससे आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ को आगे चला सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपली अभी तक हमने यही देखा था कि हमारी बुक्स जो है, आप 9th क्लास में आ चुके हैं, तो अभी तक 9th क्लास के अंदर आने के बाद आपने सिर्फ यही देखा है कि वहां उस कंट्री में रेवोल्यूशन है, यहां पे ये हो रहा है, यहां पे वो हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी ऐसी है, इंडियन इकोनॉमी वैसी है। हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात करी है, हमने फॉरेस्ट के बारे में बात कर ली है, पर ये जो हिस्ट्री का चैप्टर है इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि हां, हमें ये पता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ हम इन पेस्टलिस्ट की भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो पेस्टलिस्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना कि आखिर जो एक इकोनॉमी है, आखिर एक जो इकोनॉमी है वो किससे बनती है, वो बनती है उसके लोगों से। आपके पास जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा उतनी ही अच्छी आपकी इकोनॉमी होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर हम एक पार्ट कह सकते हैं उसका, वो कौन है, पेस्टलिस्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी में भी इनका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जरूर होता है। ओके, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये किस तरीके के लैंड पे हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो देखो एक या दो शिप या गोट्स वगैरह नहीं रखते, वो लोग हर्ड्स रखते हैं। ठीक है, उनका पूरा झुंड रखते हैं, उनका पूरा एक ग्रुप होता है। ओके, और कहां देखने को मिलता है, जहां पे उन लोगों को ग्रेस देखने को मिलती होगी। अब यहां पे देख लो, इस पिक्चर के अंदर आपको ग्रेस ही ग्रेस देखने को मिल रही है हर जगह पे, साथ ही साथ आपको ये एनिमल जो है वो यहां पे देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा है कि जो पेस्टलिस्ट है वो हमें कहां देखने को मिलते हैं, तो वो एक ऐसे लैंड के ऊपर देखने को मिलते हैं अपने एनिमल्स के साथ में, जहां पे इतनी अच्छी ग्रासेस उन्हें देखने को मिल जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि आखिर ये पूरा जो चैप्टर है वो किस बारे में होने वाला है। क्योंकि बेसिकली ये वीडियो तो एक इंट्रोडक्शन ही है, उससे ज्यादा थोड़ी है कुछ भी। तो ऐसे में हम ये समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इन दिस चैप्टर वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेस्टलिस्ट इन सोसाइटी लाइक इंडिया एंड अफ्रीका। तो सिंपली हम इंडियन सोसाइटी के अंदर पेस्टलिस्ट की बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे अफ्रीकन सोसाइटी के अंदर भी इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्टलिस्ट। समझ में आया? तो सिंपली हम बस यही बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर या फिर इंडियन और अफ्रीकन सोसाइटी के अंदर ये जो पेस्टलिस्ट होते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा बेसिक है, ऐसा कुछ भी इसमें बड़ा नहीं है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस चैप्टर के अंदर हम मॉडर्न सोसाइटी या फिर मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं, और मॉडर्न टाइम की शुरुआत 1800 के बाद से समझी जाती है। ओके, तो 1800 या फिर हम 1900 का जो अप्रोक्स टाइम है, जिस टाइम पीरियड में इंडिया के ऊपर कॉलोनलाइजेशन रहा था या फिर अफ्रीका में भी जिस समय पे कॉलोनाइजेशन रहा था, उसकी हम बात करेंगे। किस तरीके से ये जो कॉलोनाइजेशन है वो हमारे इस पेस्टलिस्ट सोसाइटी को, इस पेस्टलिज्म को अफेक्ट करता है, वो हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ये पेस्टलिस्ट सोसाइटी या पेस्टलिस्ट कम्युनिटी जो है वो कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है, उनको कॉप कर रही है, कोशिश कर रही है कि उनका एग्जिस्टेंस बना रहे। इवन यहां तक देखा जाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर हम ये बात करें कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इनके लिए कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। ओके, तो पहले हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर हम उस स्टेप्स को भी देखेंगे जो उनके लिए उठाए जा रहे होंगे। सिंपली आप ये देखो कि गवर्नमेंट क्या है,
ओके हमारी इंडिया के अंदर हमारा एक पूरा का पूरा डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इसलिए ही तो बनाया गया है ताकि सोसाइटी की वो हेल्प कर सके, सोसाइटी को वो इंगेज कर सके, सोसाइटी के वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके। तो गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों की भी हेल्प करती है ताकि ये अपनी लिविंग को बनाए रख सके। आगे बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में, जैसे कि हमने देख लिया है कि फोकस जो रहेगा वो इंडिया और अफ्रीका का रहेगा। साथ ही में फ्रेंड्स हम ये भी जानेंगे किस तरीके से एक सोसाइटी का पार्ट होते हुए भी कहीं ना कहीं आज भी हम इन लोगों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो चुकी है। एक मॉडर्न सोसाइटी के लिए आईटी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उनके लिए पैस्टरलिस्ट और ये सारी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। तो इवन हम इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेस्टलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है, पेस्टलिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को बनाती है, हमारी सोसाइटी को बनाती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इस वीडियो का जो इंट्रोडक्शन था उसे हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम बाय स्टेप जो है एक एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, एक एक टॉपिक लेके एकदम डिटेल के अंदर उसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।